शीर्ष इसी क्रम में -4 कामा -2 -3 कामा -5 3 कामा -2 और 2 कामा 3 है। इस क्वेश्चन को 2013, 15, 17, 20 और जब इतने सालों में पूछा गया है तो जायज सी बात है कि 2023 में भी ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। उसके शीर्ष दिए गए हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं और इसको डी बोलते हैं मानते हैं। एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3। तो ए का निर्देशांक मान लिया जाए 4 कामा -2 है, बी का निर्देशांक -3 कामा -5 है और सी का 3 कामा -2 है और डी का 2 कामा 3। ये इसके ए, बी, सी और डी के इन चारों के निर्देशांक दिया गया है और कहा गया है कि इसी क्रम में रखना है, इसको हम लोग रखें। इस त्रिभुज से, इस चतुर्भुज से विकर्ण को खींचा जाएगा तो ये विकर्ण निकल के आएगा। ठीक है, विकर्ण जब खींचा जाएगा तो विकर्ण निकल के आएगा। केवल एक ही हमें विकर्ण इसमें खींचेंगे। ये विकर्ण हो गया। चतुर्भुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण होती है। तो यहाँ से हमें 2 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए, बी, सी और डी से 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। पहला त्रिभुज क्या बन रहा है? तो पहला त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी पहला त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। और दूसरा क्या त्रिभुज बन रहा है? तो दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है ए बी सी। दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी। क्लियर? अब यहाँ से हम प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 2 त्रिभुज निकला है तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग यहाँ से क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो पहले हम चलते हैं, पहला त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी से तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एडीसी, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा तो 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा ब्रैकेट में y3 माइनस y1। फिर क्या लिखेंगे प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और हम यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या निकल के आएगा 1/2। ठीक है अमीर? तो यहाँ पे हम जो भी शीर्ष दिया गया है यहाँ पे साइड में लिखेंगे और इनको x1 y1 x2 y2 x3 y1 y2 और y3 में इसके निर्देशांक को लिख देंगे। तो जो a का है यहाँ पे हम लिखते हैं -4 कामा -2। d का कितना है? एडीसी लिया गया है तो यहाँ पे d को रखेंगे जो 2 कामा 3 है, 2 कामा 3। फिर c को यहाँ पे लेंगे तो c का दिया गया है 3 कामा -1। यहाँ से हम -4 को x1, d में 2 को x2 और c में 3 को x3 लेते हैं। फिर उसके बाद से जो बचा a में -2 y1, d में 3 y2 और c में -2 y3 हो जाएगा। क्लियर है?
फिर इसके बाद से इस सारे वैल्यू को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र में यहाँ पे हम रखेंगे आसानी से, ठीक है। तो होता है 1/2 x1। तो आते हैं x1 की वैल्यू ए वाले ने क्या मिला है, तो -4 है, -4 यहाँ पर रखना, ठीक है। y2 की वैल्यू फिर ब्रैकेट में y2 कितना है, तो 3 माइनस और y3, तो y3 कितना है, -2 है, तो ब्रैकेट में -2 रखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस का साइन, फिर x2, तो x2 की वैल्यू d में 2 है तो 2 रखेंगे। y3 की आते हैं तो y3 की वैल्यू कितनी है, -2 है तो -2 रखेंगे, माइनस होता है तो माइनस। अब आएंगे y1 की वैल्यू, यहाँ से कितनी, -2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x3, तो x3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है तो y1 की वैल्यू -2 और माइनस सूत्र में होता है, और y2 की वैल्यू कितना, 3। ये हमें मिल जाएगा यहाँ से मान पड़ने के। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ से पहले एक का सॉल्व करेंगे, ये -4 है तो -4 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा 2, अब -2 है, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा 2 प्लस, फिर क्या यहाँ से निकलेगा +3, यहाँ पे माइनस है दोनों तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे गुणा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये माइनस सूत्र वाला है, इसके साथ कोई भी माइनस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो -2 और -3 कितना, -5 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब हम लोग 3 और 2 कितना, 5 हो जाएगा, तो -4 और 3 2 5 लिख सकते हैं। अब प्लस है तो +2, इसको भी क्या करेंगे, ये माइनस है, ध्यान देना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ×0। अब प्लस, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस कितना, माइनस हो जाएगा, 3 बचे और इसकी वैल्यू 2 का जब गुणा करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे साइड में समझते हैं इसको, तो क्या निकल के आएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज किससे हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ADC में, त्रिभुज ADC में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या यहाँ से निकला, तो 1/2, इसका गुणा करेंगे, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 बचे 20, तो क्या निकल के आएगा, -20। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 बचेगा क्या, माइनस। अब यहाँ पे दोनों को 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस जब भी रहता है तो जोड़ते हैं, तो -20 और -15 कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर। और क्या निकल के आया, तो -1/2 इंटू -35/2, तो आंसर क्या निकल के आएगा, -35/2। अभी ये केवल त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है, ये पूरा आंसर नहीं है, केवल त्रिभुज ADC का ये क्षेत्रफल निकल के आया कितना, यहाँ से त्रिभुज, यहाँ से हम दिखा देते हैं, त्रिभुज ADC का ये क्षेत्रफल निकल के आया -35/2। क्लियर हुआ, यहाँ तक लिख लीजिए। से हम दूसरे त्रिभुज ABC से आएंगे यहाँ पे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y3 प्लस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। क्लियर। अब हम यहाँ से ABC के शीर्ष को यहाँ पे हम लिखते हैं, ए का शीर्ष कितना, -4 -2, बी का शीर्ष कितना,
-3, और सी का कितना, तो 3, -4, -2, बी का -3, -5, और सी का 3, -2। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, अब वैल्यू को हम रखते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 x1 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो x1 कितना है, इसको x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। क्लियर है? अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -4, फिर ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी, माइनस क्या हो जाएगा 5, अब माइनस y3 का वैल्यू कितना, -2, अब प्लस x2 की वैल्यू कितनी, -3, कितनी, -2, यहाँ पे फिर ब्रैकेट में y3, तो y3 की वैल्यू कितनी, -2, अब माइनस y1 की वैल्यू कितनी, -2, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी, 3, और y3 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी, -2, अब माइनस y2 की वैल्यू कितनी, -5, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे जहां भी माइनस रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ से फिर यहाँ पे दिखाएंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -4, -5, आप माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस कितना, -3, फिर यहाँ से आते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये -2 था, फिर यहाँ से आएंगे प्लस, यहाँ पे फिर देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 3 है, और ये -2, अब प्लस क्या हो जाएगा 5, माइनस माइनस 5, ये -2 है, ये है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखें दिखाएंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 1/2, अब हम गुणा करेंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये -4, क्लियर, और ये -5 है, ये +2 है, घटेगा तो क्या निकल के आएगा, -3, फिर यहाँ पे माइनस है तो -3 लिख देंगे, यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो गुणा होगा 0 में, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 0, क्लियर, तो यहाँ से अब ये 0 वाला खत्म, बचा क्या, +3, तो जब 0 हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, +3, तो यहाँ से +3 लेंगे, और ये घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो 3 में से -2 घटेगा 5 में से, तो क्या बचेगा, +3 बचेगा, क्या बचेगा, +3, यानी कि 3। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2, -4 का -3 में गुणा करेंगे, तो 4 क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, 12 नहीं होगा, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है ना, तो प्लस का चिन्ह कोई जरूरी नहीं है, हटा देते हैं, आप क्वेश्चन कट जाएगा, प्लस 3 तरीके, क्लियर है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, 4 क्या है, 5, फिर क्या निकल के आएगा, 1/2, 12 कितना, 21 होता है, 21, तो क्या निकलेगा, 21/2 से भाग चला जाएगा, 21/2, 21/2, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल के आएगा 21/2, क्लियर, त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी ये दोनों क्षेत्रफलों को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का इतना एरिया क्या निकल के आया, क्षेत्रफल -35/2,
और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, तो 21/2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे भाग यानी कि पूरे चतुर्भुज ABCD का निकल जाएगा। क्लियर? तो ये कितना है, -35/2 प्लस ABC का कितना, 21/2। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 काटेंगे 1, गुणा करेंगे तो 35 से दे दे। यार एक रूल जानते हो, जब क्या हो, हर दोनों का समान हो तो अंश को क्या कर लेते हैं, जोड़ या घटा लेते हैं। तो -35 प्लस क्या हो जाएगा, 21/2। तो -35 में से 21 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -14। घटा के देख लो तो -14